जब तक किसी भी एग्ज़ाम का हमको सिलेबस बहुत अच्छे से नहीं पता होता है, तब तक हम उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सीटेट सिलेबस को लेकर के, चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं। और सीटेट सक्सेस गाइड में आपको सीटेट की ट्रिक एंड टिप्स पर वीडियो मिलती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक और लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आपको दी जा चुकी है, तो उनको भी अवश्य देखें। पहली बार में आपको क्या क्या पढ़ना है इस पर भी वीडियो दी जा चुकी है। और जल्द ही आपको ईवीएस, मैथ और एसएसटी, साइंस, इन सारे विषयों की महत्वपूर्ण जो भी इनके टॉपिक हैं उन पर वीडियो मिलने वाली है। लेकिन आज इससे पहले हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेपर आपका चाहे फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, तो दोनों में ही आपके 30-30 नंबर की सीडीपी पूछी जाती है। तो सीडीपी के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको अवश्य आने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको लगा लेनी चाहिए। जैसे कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इन तीन मनोवैज्ञानिकों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही साथ आपकी जो पेडागोजी का लेवल होता है वो इन दोनों में कुछ डिफरेंट होते हैं, ठीक है, दोनों का कुछ अलग है। और वैसे आपकी सीडीपी एक ही है। बात भाषा की कर लेते हैं। तो दो भाषाएं पूछी जाती हैं आपकी दोनों ही पेपरों में, चाहे आप सेकंड दे रहे हो चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो, ठीक है। तो दोनों में ही आपकी 60 नंबर की, और एक बार अगर आपकी भाषा पर पकड़ बन जाती है तो आप 60 में से 50 नंबर आराम से लेकर के आ सकते हो, ठीक है। 50 नंबर यहाँ भाषा में से, और 50 नंबर अगर आपके भाषा में से ही आ जाते हैं तो सीटेट को पास करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। और भाषा में आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपके 15 नंबर के आपको प्रश्न छाँटने के लिए आते हैं और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। तो आप भाषा के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को छाँटने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा, भाषा पर अपनी पकड़ बनाइएगा, लैंग्वेज पर। इसके बाद बात कर लेते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस में आपके ये भी आपकी 30 नंबर की आती है और फर्स्ट में ये भी आपके 30 की आता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपकी मैथ और साइंस दोनों मिला के आपकी 60 नंबर की आती है। और आप आर्ट्स के हो तब आपकी एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यहाँ से आपके 60 नंबर बनते हैं। यानी आपके यहाँ 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और यहाँ आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे कि भाषा में आप हिंदी और इंग्लिश का चुनाव करते हो या हिंदी संस्कृत का चुनाव करते हो। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी हिंदी, अ, उनकी हिंदी ही लैंग्वेज है, क्योंकि मैं हिंदी में ही वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। तो आप सब, ठीक है, फर्स्ट भाषा का चुनाव हिंदी का करें और सेकंड भाषा का चुनाव संस्कृत का करें, ठीक है, इंग्लिश का न करें। अगर आप किसी अदर स्टेट से हो, जैसे कि मैं यूपी से वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, तो यूपी में ज़्यादा सबकी हिंदी ही होती है लैंग्वेज। लेकिन अगर आपकी कोई अलग मातृभाषा है, जैसे मराठी है, ठीक है, या कोई भी आपकी भाषा है, तो आप अपनी उस भाषा का चुनाव सेकंड लैंग्वेज के तौर पर, या फर्स्ट में उसको करते हो तब सेकंड आप इंग्लिश ले सकते हो। लेकिन अगर आप हिंदी भाषी हो तो फर्स्ट हिंदी और सेकंड संस्कृत का चुनाव करें। इंग्लिश का चुनाव बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ जो पेडागोजी का लेवल होता है वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है इंग्लिश में। और आपके पोएम से प्रश्न छाटने के लिए आते हैं, प्रोज से आपके पास एक पैराग्राफ आता है वहाँ से प्रश्न। तो फिर इंग्लिश में वहाँ प्रश्नों को छाटना भी बहुत कठिन हो जाता है। आपने संस्कृत भले ही न पढ़ी हो, लेकिन फिर भी अगर आप 10 प्रैक्टिस सेट संस्कृत के लगा लेते हो तो आप यहाँ से प्रश्नों को छाटना सीख जाओगे। पेडागोजी भी हिंदी और संस्कृत की सेम ही होती है, तो आप इसे लीजिएगा। ये भी एक मेन रीजन होता है। और इसके साथ साथ पेपर सॉल्व करने में भी आपकी लैंग्वेज में गलती हो जाती है, उस पर वीडियो मैं अगली आपको दे दूंगी। ये वीडियो आपकी बड़ी हो जाएगी। आप अपना सिलेबस बहुत अच्छे से समझिएगा और सिलेबस समझने के साथ साथ इन सभी सब्जेक्टों के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको पढ़िएगा। अब बात कर लेते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस के लिए आपको, ठीक है, ईवीएस और मैथ के लिए
फर्स्ट पेपर में आपको एनसीईआरटी बुकों को अवश्य पढ़ना है, क्योंकि ईवीएस में एनसीईआरटी बुकों की बात करें तो 15 नंबर ईवीएस के एनसीईआरटी बुकों से ही आते हैं। तो एनसीईआरटी बुकों को आप अवश्य पढ़ें और ये आपको 3, 4, 5 की अवश्य पढ़नी है। इसके साथ साथ ही एसएसटी की बात करें और चाहे आपका मैथ साइंस हो तो यहाँ भी आपको 6, 7, 8 की एनसीईआरटी बुकों को अवश्य पढ़ लेना है। आपको एनसीईआरटी के नोट्स कहीं से मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको एनसीईआरटी बुक्स अवश्य पढ़नी है। और आप अभी आपने नहीं पढ़ी है तो अभी आप पढ़ लीजिएगा और नोटिफिकेशन आपका जुलाई तक आपको देखने को मिल सकता है। और बात एग्ज़ाम की कर लेते हैं तो शायद ये आपका दिसंबर तक हो सकता है। तो ये आपको दिसंबर तक देखने को मिल सकता है, जुलाई में नोटिफिकेशन। तो तैयारी में जुट जाइएगा, एक एक लाइन अपनी सीखिएगा अपने सिलेबस की। और ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको नई अपडेट मिलती रहे, ऐसी ही वीडियो मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मैं नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक कमेंट भी करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं। और जल्द ही आपको ईवीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो मिलेगी और भाषा के और सीडीपी के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो दी जा चुकी है, आप उन्हें अवश्य देखें।